तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अवकल समीकरण के चैप्टर से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपको 8 नंबर की पूछी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक में ही देखिए दोनों समाकलन दिया है, अवकल समीकरण दिया है और अवकल समीकरण में किसी एक को सॉल्व करना है। अगर आप इन दोनों सवाल को देख लेते हैं और इन दोनों के नियम सीख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाली हर सवाल अवकल समीकरण से संबंधित जितनी भी आएगी आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आपको हमने दिखा भी दिया है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अवकल समीकरण का रूल है, जैसे ये dy है और dx है, सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी पड़ती है कि ये y वाला सब एक तरफ कर दो और x वाला एक तरफ कर दीजिए। लेकिन इसमें का जो रूल है, इसमें आप x और y को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर देखिए इसमें dy है। अब ये y इधर भी आ गया है तो ये y इधर नहीं आ सकता है। ये x है, ये वाला x इधर नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ पर x और y को एक तरफ करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आप dy बटे dx या फिर dx अपान dy को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए dx को रहने देंगे, dy को पक्षांतर करके इधर बटे में कर लेंगे। dx अपने स्थान पर है, dy को पक्षांतर करके हम इधर कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचा है देखिए, tan इनवर्स y माइनस का x बटे में कर देंगे, इसको पक्षांतर करके इधर करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, हम आपको फार्मूला बता देंगे किस फार्मूले पे आखिर इसे सॉल्व करना है। तो x अपने स्थान पर है, y को पक्षांतर करके इधर किए, ये उतार लिए हैं, इसको पक्षांतर करके बटे में किए। अब उसके बाद जो है tan इनवर्स y के बटे में कर देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का x के बटे में कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये बटे को जो है दोनों के बटे में पारी पारी कर दिए और इक्वल में कितना है dx अपान dy है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं क्योंकि dx पहले होना चाहिए। तो dx अपान dy बराबर, इसको पहले किए और इसको पीछे कर दे रहे हैं। ध्यान देना पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, बस आगे पीछे किया जा रहा है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस का x अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, dx अपान dy इसको उठाकर इधर कर दो प्लस में, x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर का पक्षांतर करके इधर किए हैं तो इक्वल रहेगा। ये आपका ऐसे उतर आएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद इसे जो है हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा, dx अपान dy प्लस का px बराबर क्यू। ये होता है एक सूत्र, इसी मतलब इसी से तुलना करके हमें एक सूत्र बनाया जाता है। तो इस रूप का हमें इसे तैयार करना है। तो हो जाएगा dx अपान dy प्लस का x को साइड करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपका p बन जाएगा प्लस में tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है इसकी तुलना आप इससे कर दो, तो इतने से तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे तो dx अपान dy मैच कर रहा है, प्लस में ये px है तो x आप का हटा दीजिए, p के स्थान पे कितना है, p के स्थान पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ बराबर में q है तो q के बराबर में कर देंगे tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप इस सवाल को समझ लीजिए। बाकी हम अवकल समीकरण की एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा रूल एक ही वीडियो में रहेगा। जैसे यहाँ पर dx अपान dy है तो dy बटे dx भी एक होता है, जहाँ प्लस पी वाई बराबर क्यू करते हैं। तो आपको वो वाला रूल, ये वाला, इन दोनों रूल से हर बार एक सवाल पूछी गई है। तो इस वीडियो में आप इसे देख लीजिए। हो सकता है दूसरी जो सवाल बताएंगे इसी के जो है, यानी कि dy ऊपर रहेगा और dx नीचे रहेगा। तो बाकी ये सवाल तो आपके समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा था, सवाल को लिखने के बाद y को पक्षांतर इधर किए तो dx अपान dy हुआ, ये अपने स्थान पर है, पक्षांतर करके बटे में किए। अब उसके बाद क्या किए हैं, इसी के बटे को अलग अलग किए, मतलब tan इनवर्स y के बटे में इतना किए, माइनस x के बटे में कर दिए हैं, dx अपान dy उतारे हैं। उसके बाद बस आगे पीछे किए हैं, इसको पहले इसको बाद में कर लिए हैं। ये माइनस में था, पक्षांतर करके इधर लाए प्लस में हो गया है और ये इक्वल के बाद अपने स्थान पर नोट कर लिए हैं। अब उसके बाद ये उतारे हैं, ये अलग अलग किए, थोड़ा x गुणे 1 अपान जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर किए हैं, tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर है।
अब इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, तो डी एक्स डी वाई मैच किया था, हटा दीजिए। यक्स यक्स मैच कर रहा है, तो यक्स की गुणा में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पी है, तो पी के बराबर में इतना कर दिए, और ये आपका इतना हो गया, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद इतना कहने के बाद इसके फार्मूले के हिसाब से आपको आई एफ निकालना पड़ेगा। अभी फार्मूला हम इसका लिखेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, आई एफ निकालना होगा। तो आई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ई की पावर इंटीग्रल पी, यहाँ पर देखिए y निकाला गया है, तो यहाँ पर y ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, y करेंगे। अब यहाँ पर e लिखेंगे इंटीग्रल p के स्थान पर यही वैल्यू रखा जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर में ही इंटीग्रल कर देंगे, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स होगा। क्या होगा, tan इनवर्स y होगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। अब आपको इतना छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है यक्स गुणे आई एफ बराबर, यक्स गुणे आई एफ बराबर होगा आई एफ गुणे क्यू इंटीग्रल में, और यहाँ पर डी वाई करेंगे प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र, ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे सभी वैल्यू को हम रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यक्स गुणे आई एफ कितना आया था, आई एफ जो आया था यहाँ पर देख सकते हैं, आई एफ जो है ई की पावर tan इनवर्स वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर का इंटीग्रल आई एफ, फिर से आपका वही ई की पावर tan इनवर्स वाई है इंटू में क्यों। अगर आप पीछे देखेंगे तो क्यों का जो मान था वो आपका था tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर था, डी एक्स प्लस का सी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, इसमें ऐसे उतार लेना है गुणा करके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना देखिए ई की पावर में भी tan इनवर्स वाई है, यहाँ पर भी tan इनवर्स वाई है। अगर हम इस tan इनवर्स वाई को t मान लें, तो जब t मान लेंगे तो आपका नीचे वाला ये कटेगा, कैसे कटेगा, अब इसका हमें अवकलन करना होगा। जब भी t मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स वाई का अवकलन होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यक्स स्क्वायर होता है, जब यक्स रहेगा तब, वाई है तो वाई स्क्वायर करेंगे, और ये हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स। तो ये गुणा कर देंगे तो डी एक्स बराबर इधर करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी आ जाएगा। इंटीग्रल ई की पावर में अब टी हो जाएगा, और इसको भी टी माने तो इंटू टी कर देंगे, अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और जहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स के स्थान पर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी हो जाएगा, प्लस का सी लगा देते हैं, ये इससे पूरा पूरा कट गया। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई करेंगे इंटीग्रल में, ई की पावर टी है और यहाँ पर टी है तो टी को आगे कर देते हैं, और ये कट के बचा है डी टी प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो यक्स इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई है। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड नहीं, इसको फर्स्ट मानिए, इसको फर्स्ट मानो, इसे सेकेंड मानिए। रूल होता है फर्स्ट को बचाएंगे तो टी को बचाएंगे, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होता है माइनस, फिर पहले का अवकलन करते हैं तो टी का अवकलन करेंगे एक आएगा, गुणे में दूसरे का समाकलन करेंगे ई की पावर टी, फिर होल इंटीग्रल करते हैं, प्लस का सी कर दीजिए। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई करेंगे, फिर टी ई की पावर टी माइनस में ई की पावर टी का नाम ई की पावर टी होगा, तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही आएगा, प्लस का सी। अब जो है यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, अब टी का मान रखिए, तो हम टी को क्या माने हैं, tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स वाई, और ई की पावर में भी है आपका टी, तो टी के स्थान पे करेंगे tan इनवर्स वाई, और माइनस का ई की पावर टी है, तो ई की पावर टी का मतलब tan इनवर्स वाई प्लस का सी हो जाएगा। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, इसमें से जो है tan ई की पावर में tan इनवर्स वाई कॉमन ले लो, तो ये कॉमन चला गया, तो आपका बचेगा केवल tan इनवर्स वाई माइनस, ये बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस में इसके साथ जो है नहीं था, तो ई की पावर में देखिए इसके साथ जो है tan इनवर्स वाई नहीं था, तो इसके हमें बटे में करना पड़ेगा, इसके बटे में करना पड़ेगा, सी के बटे में, तो सी के बटे में कर देते हैं ई की पावर tan इनवर्स वाई, क्योंकि यहाँ नहीं था। अब ई की पावर tan इनवर्स वाई कटेगा, क्योंकि इक्वल लगा है, पक्षांतर करेंगे तो एक बटे में जाके कट जाएगा। तो यक्स बराबर
tan इनवर्स वाई प्लस वन, नहीं माइनस का वन है, प्लस में ई सी लिखेंगे। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो ई की पावर, ये जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स वाई, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा।